एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर कानून लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर भारत बंद का पुरजोर असर बोकारो में दिखा। भारत बंद को लेकर कई दलों ने सामूहिक रूप से नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर टायर जलाकर विरोध किया। भारत बंद के कारण कई संस्थान बंद रहे, जबकि वाहनों का परिचालन ठप रहा। भारत बंद को लेकर कई दलों ने सामूहिक रूप से नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर टायर जलाकर विरोध किया। भारत बंद के कारण कई संस्थान बंद रहे, जबकि वाहनों का परिचालन ठप रहा। भारत बंद का समर्थन झामुमो, बसपा सहित कई दलित संगठनों ने भी किया। इसके अलावा बसपा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। इस बाबत झामुमो की जिला अध्यक्ष हीरा लाल मांझी ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के विरोध का हम भी समर्थन कर रहे हैं। एससी एसटी के नेताओं ने कहा कि इस फैसले से पूरा देश आहत है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए इस तरह के कानून को वापस लेना चाहिए। देखिए ये पूरी खबर। आज हड़ताल किए हैं। देखिए, आज पूरे भारत में एससी एसटी मोर्चा के द्वारा उनके तत्वाधान में आज बंदी किया गया है। संविधान का जो छेड़छाड़ हो रहा है और आरक्षण को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ में निश्चित तौर से हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने इस बंदी का समर्थन किया है और हम लोग बढ़ चढ़ करके सड़क से लेकर के सभी जगह उतरने का काम किए हैं और ये संकेत देना चाहते हैं कि देश में एक संविधान, एक समान, एक व्यक्ति, सारा जो ये लोग अपनाना चाह रहा है उसको हम लोग कतई नहीं होने देंगे। जो जिसका अधिकार है उसको यथावत मिले, उसको मिलना चाहिए। आरक्षण अगर ख़त्म होता है तो निश्चित तौर से ये देश के जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी यहाँ के लोग जो है वो उनका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा और उन पर जो लोग इसको रोकने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मोर्चा बंद होकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा है, आज एससी एसटी के खिलाफ जैसे संविधान से छेड़छाड़ किया गया है, तो इसका असर क्या विधानसभा? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का कोई दाल नहीं गलने वाला है। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसको वो लोग कभी चुनौती नहीं दे सकता है और न तोड़ सकता है। इसलिए विधानसभा चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का हर हाल में सरकार आएगा। भारत बंद का आह्वान है, क्या कहेंगे? भारत बंद का आह्वान है, ये कहेंगे कि आज जो है कि जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपका एक जो है कि अगस्त 2024 को जो न्यायालय दिया है, उससे पूरे देश के एससी और एसटी बहुत ही मर्माहत है, बहुत ही दुखी है। इसलिए आपका सर्वोच्च न्यायालय से भी और सरकार से भी ये समाज मांग करता है कि इसको वापस लिया जाए। ये आपका जो वर्गीयकरण का जो यहाँ पर जो आदेश हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक है समाज के लिए ये हित में नहीं है, अहित में है। इसलिए इस समाज के इससे बंटवारा होगा, आपस में दूरी बनेगा और समाज हमारा टूटेगा। इसलिए सरकार से मांग है कि आप जो है कि पार्लियामेंट्री जो है कि अथी बुला के, सेशन बुला के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसको निरस्त करें, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको, और जो है कि और नया कानून बनाए। अब जो है कि पार्लियामेंट में सेशन बुला करके इसको निरस्त करते हुए 9वीं अनुसूचित में सूची में शामिल करते हुए इसमें जो है कि नया कानून बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। का आह्वान हुआ और इसको हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल रात शाम में हम लोगों को निर्देश जारी किया कि इस पूरे भारत देश के जो बंदी की जा रही है, इसमें हम लोग भी झारखंड में बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी भी हिस्सा ले। क्योंकि ये आप लोगों को मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हम लोगों के बीच में ये सुनने को आ रहा है कि एससी एसटी के जो अधिकार थे, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने धरातल पे लाया और सदियों से ये चला आ रहा है, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद से। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये एससी एसटी समाज को और उनके संविधान जो उन्होंने बना के दिया था उस पर ये वार किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को आगे करके ये सारा काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे सारे लोग आज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे भीम सेना के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सब लोग मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी हाल में जो आरक्षण का जो हक है उसको नहीं मारना चाहिए। आरक्षण तो मिलना चाहिए। ये पीड़ित समाज है और इस समाज को आगे लाने का काम भी हमारा देश ही करना चाहिए, हमारे देश के नेताओं को करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। झारखंड से जुड़ी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।